वर्षों से, सैकड़ों वर्ष पूर्व से ही चौकीदार, दफादार और रखवार ये एक समाज के लोगों के परिवार में था, पासवान जाति के परिवार में था। अंग्रेज के ज़माने में भी अंग्रेजों ने भी उसको सही माना। और पासवान का अर्थ होता है रक्षक, रक्षा करने वाला जात। ये कौम, ये जात आपको सबसे विश्वासी कौम मिलेगा। आप उस पर विश्वास करिए और उसमें चौकीदार, दफादार को 5 रुपया 10 रुपया मिलता है। आज नीतीश कुमार जी के शासनकाल में उसको सार्वजनिक नौकरी कर दी गई, आरक्षण को समाप्त कर दिया गया। उसी तरह आप देखे होइएगा, यहाँ भी हमारे परिवार के काफ़ी सदस्य लोग पारसी समाज के लोग, पारसी समाज के लोगों का काम है, उनका मौलिक अधिकार है ताड़ी बेचना और ताड़ी उतारना। उनसे उनके परिवार का भरण पोषण होता है। लेकिन ये बेईमान सरकार एक गरीब के अधिकार को भी हनन कर दिया और आज पारसी समाज के लोग भूखे मर रहे हैं। इसलिए मैं इस मंच से खास के बिहार के मुख्यमंत्री जी से आग्रह करता हूं कि आप चौकीदार, दफादार संघ हो, पारसी समाज का डिमांड हो, आप उस पर पुनर्विचार करिए। पहले के आदेश को निरस्त करते हुए नई व्यवस्था कायम करें। आपने देखा होगा कि 20 वर्ष के शासनकाल में खास करके दलितों पर अत्याचार आपने देखा होगा। इसी जिला की घटना है, इसी क्षेत्र की घटना है। स्वर्गीय राकेश पासवान जी, स्वर्गीय राकेश पासवान जी आपके सामने ज्वलंत उदाहरण है, जिसकी असामाजिक तत्वों ने हत्या कर दी। मैं इस मन से मांग करता हूं कि उस हत्यारे को निश्चित रूप से बिहार सरकार के द्वारा न्यायिक जांच करा करके उसको न्याय मिलना चाहिए, सजा मिलनी चाहिए। तीसरा है 14 अप्रैल बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जयंती समारोह है और आपने देखा होगा कि ये निकम्मी सरकार, चाहे केंद्र की सरकार हो, बिहार की सरकार हो, ये भी दलित विरोधी है। दलितों के आवाज को बंद करना चाहता है। आप तमाम साथियों से मैं पूछना चाहता हूं कि हाजीपुर की सांसद मैं था, मैंने प्रधानमंत्री जी से पूछा कि हमसे कौन सी गलती हो गई, क्या मुझ पर भ्रष्टाचार का आरोप था कि आपने हमारे 5 सांसद का टिकट से वंचित कर दिया और नजनिया बजरिया को यहां से टिकट दे दिया। इसलिए मैं ये भी मांग करता हूं, आने वाला समय जब भी 4 वर्ष के बाद हाजीपुर लोकसभा का चुनाव होगा, आप लोगों का आशीर्वाद रहेगा तो मैं निश्चित रूप से दोबारा भी से हाजीपुर लोकसभा से सांसद। पारस बाबू जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, पारस बाबू जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बिहार में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। ऐसे भी आप देखेंगे कि हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनका स्मरण शक्ति कमजोर हो गया, बोलते कुछ है करते कुछ है। अब 5 को जो बिहार का IAS अफसर है वो बिहार का शासन चला रहा है, 5 का IAS अफसर। तो साथियों, ये बदलाव का वर्ष है। आप ऐसे भी देखिए, यदि आप मीठा खाते हो, इच्छा होती है कि आप नमकीन खा लें। यदि आप नमकीन खाते हो, इच्छा होती है कि मीठा खा लें। तो 20 वर्ष तक एक ही व्यक्ति खाना कितना खाइए। इसलिए आप सत्ता परिवर्तन का वर्ष आ गया है और गरीब का राज आने वाला है। पासवान जी कहते थे
कि मैं उस घर में दिया जलाने चला हूँ जिस घर में सदियों से बह रहा। उनका एक दूसरा नारा था कि बगीचा का माली सबसे अच्छा वही माली होता है जो बगीचा में चारों तरफ से जो फूल खिला हुआ है, चाहे छोटा फूल हो बड़ा फूल हो, सभी की रक्षा करे। ये नीतीश कुमार जी बगीचा के अच्छे माली नहीं है, दलित पिछड़ा के विरोधी व्यक्ति है। इसलिए मैं आज इस मंच से आग्रह करता हुआ तमाम साथियों को कि जब भी विधानसभा का चुनाव होगा तो आप निश्चित रूप से बिहार में सत्ता का परिवर्तन करिए। और लालगंज विधानसभा सीट जो है, लोकसभा में तो मुझको टिकट नहीं मिला है, लेकिन मेरा प्रयास रहेगा कि लालगंज विधानसभा सीट से राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को और खासकर प्रेस मीडिया के साथियों को मैं अपने दिल से, तहे दिल से मैं आशीर्वाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। मैं आप बधाई के पात्र हैं, मैं बधाई देता हूँ। साथियों, हमारे मित्र आदरणीय श्री बिट्टू गुप्ता जी, मैंने इनको संज्ञा दिया है कि लाल रंग के लाल है। जी सर। हाथ जोड़ कर प्रणाम करिए। लाल रंग के लाल हैं और इन्होंने अथक प्रयास किया इस गर्मी के मौसम में, चिलचिलाती धूप में इन्होंने प्रयास किया इससे बोलिए और आप लोगों का आशीर्वाद प्राप्त करने में सफल हुए। साथियों, मेरा रिश्ता हाजीपुर की जनता से जब स्वर्गीय रामविलास पासवान जी 77 में यहाँ से सांसद बने और हाजीपुर की जनता की देन है कि रामविलास पासवान जी का नाम गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड में आया। एक बार नहीं आया, 2 बार आया। ये हाजीपुर की जनता का देन है। और पासवान जी भी जब तक जीवित रहे तो हाजीपुर की जनता के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। और हाजीपुर की जनता हमारी माँ है, हमारे परिवार के लोग कृतज्ञ हैं हाजीपुर की जनता के लिए। मैं 2019 में आप लोगों के आशीर्वाद से जो हाजीपुर के सांसद बनने का मौका मिला। साथियों, मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि 5 वर्षों के अंदर में मैंने जो आपकी सेवा की, उस सेवा का कोई मिसाल नहीं है। 12 बजे रात हो, 12 बजे दिन हो, मेरे यहाँ गरीब गुरबा जो भी लोग जाते थे, खास करके डॉक्टरी इलाज के लिए जाते थे, उनके लिए मेरा दरवाजा 24 घंटा खुला रहता। और जब स्वर्गीय रामविलास पासवान जी पावर में थे, जब रेल मंत्री थे, अब सब लोगों को पता है कि मैंने यहाँ बहुत से बेरोजगार नौजवानों को मैंने नौकरी भी दी। और मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि आज तक किसी की हिम्मत नहीं है कि सफ़ेद कपड़ा पर दाग लगावे। और मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं सफ़ेद कपड़े पर दाग लगने नहीं दूँ। हरस बाबू जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद बाबू जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हाजीपुर के सांसद मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन जब तक मैं जीवित हूं और जब तक मैं राजनीति में हूं, मैं हाजीपुर की जनता की सेवा करते रहूंगा। ना मैं हरस बाबू जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये मत समझिएगा कि हाजीपुर के सांसद दूसरा कोई है, लेकिन आज भी मैं अपने आप को हाजीपुर की जनता का मैं सेवक मानता हूँ और मैं सेवा करूंगा, निस्वार्थ भाव से सेवा करूंगा। और हाजीपुर का विकास पासवान जी के जो आंदोलन किया गया था, उस विकास में जो अधूरा रहा है, मैं निश्चित रूप से मेरा प्रयास रहेगा पासवान जी के सपनों को मैं साकार करूं।
साथियों, अभी 4-5 उदाहरण है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं और ये 20वां वर्ष तकरीबन शुरू हुआ है उनके मुख्यमंत्री काल का, लेकिन उन्होंने अपने शासनकाल में कोई ऐसी पहचान नहीं बनाया जिससे कि उनका लोग नाम ले। और इस मंच से मुझको कहने में कोई आपत्ति नहीं है कि नीतीश कुमार दलित विरोधी व्यक्ति है। जब से सत्ता का सुख मिला उनको, तब से उन्होंने संविधान के इच्छा के विरुद्ध, कानून के खिलाफ उन्होंने बिहार में दलित और महादलित का नारा दिया और दलित महादलित का नारा देके एक जाति विशेष को, पासवान समाज को उन्होंने उस वंचित किया। की पार्टी का उम्मीदवार इस बार होगा, आप तमाम लोगों का आशीर्वाद रहेगा तो निश्चित रूप से हमारे दल के एक ईमानदार जिताऊ उम्मीदवार हम देंगे। वो उम्मीदवार देंगे जो जिताऊ भी होगा और टिकाऊ भी होगा। उनको ऐसे उम्मीदवार चाहिए जो जिताऊ भी होगा और टिकाऊ भी होगा। साथियों, अभी कुछ घोषणा करना उचित नहीं है। जब ये सीट मुझको मिल जाएगा तो फिर मैं एक बड़ी आम सभा बुला के आप तमाम साथियों के बीच में मैं आपके की जो इच्छा है, आपके इच्छा के रूप मैं वैसे व्यक्ति को टिकट दूंगा जो आपकी सेवा ईमानदारीपूर्वक कर सके। ये मैं आपको वचन देता हूँ। मैं आपको वचन देता हूँ कि अच्छे व्यक्ति को, सामाजिक न्याय के लोगों को लालगंज विधानसभा से टिकट दिया जाएगा और वो बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित होंगे। साथियों, समय बहुत हो गया है। एक बार जोर से नारा लगा दीजिए आप लोग। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, स्वर्गीय रामविलास पासवान, भूषण रामविलास पासवान, स्वर्गीय रामचंद्र पासवान, स्वर्गीय रामचंद्र पासवान।